वर्ष 1857 में अंग्रेज फौज के हिंदू सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया कि कारतूस में गाय की चर्बी लगी है। एक विदेशी आक्रमणकारी की ओर से लड़ रहे हिंदुओं का खून केवल इतनी सी बात से खौल उठा था कि ईसाइयों ने उनका धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। एक सामान्य से सिपाही मंगल पांडे उस क्रांति के प्रतीक बने। बैरकपुर छावनी में उन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता के उस सबसे महत्वपूर्ण संग्राम की पहली गोली चलाई थी। इसी के बाद क्रांति की चिंगारी भड़क उठी थी, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। वो परतंत्रता का कालखंड था, फिर भी समाज में अपने धर्म और आस्था के प्रति स्वाभिमान का भाव प्रबल था। सोचिए, ये वही देश है जिसमें हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गोमांस की चर्बी मिलाने का समाचार ऐसे आया मानो कोई सामान्य सी बात हो। कांग्रेस की कोख से पैदा हुई जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की सरकार के समय मंदिर के प्रसाद में घटिया किस्म के घी का प्रयोग किया गया। ये बताना आवश्यक है कि जगन मोहन रेड्डी घोषित रूप से ईसाई है। उसने हिंदू नाम रखा है ताकि लोगों को धोखा दे सके। लैब टेस्ट में पता चला कि तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में प्रयोग हो रहा घी गाय, सुअर और मछली की चर्बी से बनाया जा रहा था। एक हिंदू के रूप में हमें समझना होगा कि यह कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म पर सोचा समझा आक्रमण है। हिंदुओं के देश में एक ईसाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को दूषित करने की सोची। हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के प्रसाद में गोमांस मिलाने का विचार उसके मन में कहां से आया? जगन मोहन रेड्डी पर सीधा आरोप इसलिए क्योंकि उसने अपने रिश्तेदार वाई.वी. सुब्बा रेड्डी को मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया था। क्यों न माना जाए कि आंध्र प्रदेश को ईसाई राज्य बनाने में जुटे धर्मांतरण गिरोहों का भी इसमें हाथ रहा होगा। क्या गारंटी है कि जिन राज्यों में हिंदू विरोधी सरकारें हैं, वो वहां के मंदिरों के प्रसाद में ऐसी मिलावट नहीं कर रही हैं? क्या भारत का सेकुलर शासन तंत्र आश्वासन देगा कि भविष्य में किसी विदेशी मजहब द्वारा किसी भारतीय धर्म पर ऐसा आक्रमण नहीं होगा? तिरुपति मंदिर की घटना भारत के सेकुलर सिस्टम का पहला अपराध नहीं है। कुछ समय पहले समाचार आया था कि केरल के मंदिरों में श्रद्धालु जो गोदान करते हैं, उन्हें वहां का सरकारी ट्रस्ट कसाईयों को बेच देता है। मंदिरों की भूमि सरकारों द्वारा हड़पने, बेचने, बहुमूल्य सामग्री और कलाकृतियों की लूट, चढ़ावे का धन चर्च और मस्जिदों पर खर्च करने के समाचार आए दिन हम सुनते रहते हैं। ये स्थिति तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हिंदू मंदिरों को सरकारी चंगुल से स्वतंत्र नहीं कराया जाता। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि वे हिंदुओं की संघर्ष की शक्ति को नष्ट किए बिना भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कई उपाय किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। एक अंग्रेज अफसर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई और फिर गांधी और नेहरू जैसे नेता पैदा किए गए, जिन्होंने अहिंसा और सेकुलरवाद के नाम पर हिंदुओं का ऐसा ब्रेन वॉश किया जिससे हमारा समाज आज तक उबर नहीं सका है। तब कारतूस में गोमांस होने की बात पर गोली चला देने वाला समाज आज मंदिर के प्रसाद में गोमांस होने की बात पर भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। हम गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुरूप सत्य के लिए लड़ना सीखें। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है। मंगल पांडे से लेकर नाथूराम गोडसे तक ने यही किया था। हमारा धर्म हमें पापियों और आताताइयों को दंडित करने की शिक्षा देता है। जिस दिन हमने ये करना आरंभ कर दिया, विदेशी मजहबों और उनके षड्यंत्रों का सफाया होते
देर नहीं लगेगी। तिरुपति मंदिर में हुए अनर्थ के लिए सरकारें क्या कार्रवाई करेंगी हमें पता नहीं, किंतु एक हिंदू के रूप में हमें अधिकार है कि हम दोषियों को दंडित करें। हमें उन संस्थाओं और मजहबों को सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराना होगा जो इस घृणित अपराध के पीछे हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।